नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। आज जून सीरीज का आगाज था और बाजार एक दायरे में फंस के रह गया। कोई बहुत बड़ी पोजीशंस बन नहीं रही थी क्योंकि गुरुवार के सत्र में बाजार बंद है। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट पे देखें तो देख के जलन हो रही थी क्योंकि जापानीज मार्केट, दक्षिण कोरिया के बाजार रिकॉर्ड स्तरों पर है। नैस्डैक, एसएनपी यूएस मार्केट पर रिकॉर्ड स्तरों पर है। हमको ही तकलीफ है और हमारे मार्केट्स टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। आज ओपन हुए 23,880 के लेवल पे और 23,983 का नाम मात्र का हाई है। उसके बाद तो ये उठापटक ज्यादा देखने को मिल गई ना, एक रेंज में कामकाज होता हुआ नजर आया। 23,858 ये आज के दिन का लो है। क्लोजिंग आई है 23,907 के लेवल की। मात्र 6 पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज निफ्टी गिरकर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 239 अंक गिरकर 54,853 के लेवल पे हुआ है बंद और सेंसेक्स 141 अंकों की गिरावट के साथ 75,867 के लेवल पे हुआ है बंद। और ये चार्ट्स के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रेच के बाद ऊपरी स्तरों पर कहीं ना कहीं जम के बैठ गए हैं और ऊपर जाने में दिक्कत आ रही है। 24,100 के लेवल को कॉन्कर करने में निफ्टी को दिक्कत आ रही है। फिर नीचे देखें तो 23,800 23,850 के आसपास सपोर्ट मिल रहा है और 20 दिनों की औसत के लेवल के ऊपर टिके हुए हैं। फिर 50 दिन की औसत के लेवल के ऊपर जाने में शामत आ रही है। इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही है। अच्छा, कल तक देखते तो निफ्टी बैंक की शक्ति ज्यादा नजर आ रही थी, लेकिन आज एचडीएफसी बैंक ने मूड खराब कर दिया। वहां पर गिरावट देखने को मिली, फाइनेंशियल्स कमजोर थे, तो निफ्टी बैंक भी एक रेंज में ही फंस के रह गया है। अच्छा, कल तो बहाना था कि मई सीरीज की एक्सपायरी, आज तो जून सीरीज की स्टार्ट थी। फिर आप कहोगे कि आज सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी थी, चलो चलो वो भी ठीक है, पर फिर शुक्रवार को आएंगे तो देखना होगा क्या फिर से ताकत आती है कि मार्केट में कि नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं बाजार बंद होने के बाद जिसका इंपैक्ट पड़ सकता है। अगर ईरान और यूएस से कुछ बहुत बड़ी कुछ खबर निकल के आ गई ना, तो उसका एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स पे भी पड़ता हुआ नजर आएगा। एडवांसेस निफ्टी के 34 और गिरने वाले आज थे 16 और ब्रॉडर मार्केट्स पे पिक्चर बटी बटी थी। 1,770 शेयर्स चढ़े हैं, उसके मुकाबले 1,533 शेयर्स गिरे हैं। निफ्टी गेनर्स में आपको अचानक से ऊपर नजर आएगा टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, बाहुबली स्टॉक है मार्केट का। हाल फिलहाल की रैली में पिछला भूल जाओ, अभी का देखो, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन है पिछले कुछ दिनों में और आज भी 4.5% ऊपर था। हिंडाल्को का स्टॉक 4% ऊपर और वैसे भी इंटरनेशनल मार्केट पे एल्यूमिनियम कीमतें तेजी में हैं। फिर पावर ग्रिड और एनटीपीसी जैसे स्टॉक से यहां पर 2% से 3.25% की तेजी आई। इटर्नल का स्टॉक भी 2% ज्यादा चढ़ गया। निफ्टी लूजर्स में ओएनजीसी पोस्ट रिजल्ट्स क्रैश हो गया 5% नीचे। एचडीएफसी बैंक 2.5% ये नीचे आ गया। एचडीएफसी लाइफ, विप्रो, एसबीआई लाइफ जैसे स्टॉक्स में आज हल्की गिरावट देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में रिजल्ट्स का इंपैक्ट था। कमिंस की चाल तो देखो आप, आज एकदम से 12% शूट हो गया। फिर एक्साइड 8% चढ़ गया, स्विगी 7% ऊपर, सीजी पार, ट्यूब इन्वेस्टमेंट जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक 6.5% के करीब चढ़े हैं। एफएनओ लूजर्स में ओएनजीसी नजर आएगा आपको, निफ्टी का ही टॉप लूजर है। फिर एमसीएक्स और बीएससी जैसी जो कंपनियां हैं, कैपिटल मार्केट से जुड़े जो एक्सचेंजेस हैं, यहां पर आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली है। प्रॉफिट बुकिंग तगड़ी देखने को मिली है। बीएससी 3.5% नीचे, एमसीएक्स 4.5% नीचे। फिर बीडीएल भी, यहां पर भी गिरावट देखने को मिली और कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि एलआईसी में भी सरकार थोड़ा हिस्सा बेचेगी, तो उसके चलते भी आज यहां पर दबाव देखने को मिला। मिड कैप गेनर्स में जेपी पार अचानक चल गया 20%। फिर अदानी टोटल गैस 14% ऊपर। अदानी स्टॉक्स का तो जलवा है, मई सीरीज में तो जबरदस्त प्रदर्शन किया था, लेकिन अब जब नई सीरीज शुरू हुई है तब भी सरेंडर नहीं होने को आ रहे हैं। और आज तो बात यह भी हो गई थी एक बार कि अदानी पार की मार्केट कैप इन्फोसिस से ज्यादा हो गई, बताओ। तो अदानी टोटल गैस आज के सत्र में ये एक स्टॉक है अदानी ग्रुप के स्टेबल से जो एकदम से 14% ऊपर आया। फिर रीफेक्स 11% ज्यादा चढ़ा है। पीजीएचएल, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ, ये 10.5% चढ़ा है। जील नए चैनल्स खोल रहा है, 4 नए स्पोर्ट्स चैनल्स, और इसकी एक ये खबर थी जो इसको आज 10% ड्राइव कर गई। फिर डेल्टा कॉप 9% चढ़ गया। फिनोलेक्स केबल्स 8% ज्यादा चढ़ा है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज पे रिजल्ट्स का इंपैक्ट था, स्टॉक में मोमेंटम बहुत तगड़ा था। एचएफसीएल तो बाजार का बाहुबली स्टॉक है ही, पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहा है, आज भी चल गया 7.5% और जिंदल 100 भी 7% ज्यादा चढ़ गया। पिछले 2 दिनों में एक स्टॉक में अच्छी करेक्शन हुई है, वो है टेक्नो इलेक्ट्रिक। रिजल्ट्स का इंपैक्ट है, 2 दिनों में बहुत टूटा है ये स्टॉक, आज भी 10.5% नीचे था। जी शिपिंग 8% ज्यादा टूट गया। पॉली मेडिक्योर, ईज माई ट्रिप, आयन एक्सचेंज जैसी जो कंपनी, इनके स्टॉक 7.25% से 8.25% टूट गए। मीडिया में बेट लगी है जील पे, जैसे मैंने कहा नए स्पोर्ट्स चैनल खोल रही है कंपनी, उसका एक इंपैक्ट था, 10% ज्यादा चढ़ गया। फिर सारेगामा, सन टीवी, हैथवे, टिप्स जैसी कंपनी, इनके स्टॉक 2% से 5% ऊपर थे। एनर्जी स्टॉक्स में तो जेपी पार का जलवा था, 20% ये ऊपर था। अदानी टोटल गैस ऊपर था 14%। फिर सीमेंस एनर्जी, सीजी पार, एबीबी 6% से 10% चढ़ गए। मेटल्स में हिंडाल्को ने कमान संभाली और ये स्टॉक 4% ऊपर था। फिर वेल्सपन कॉप और नेशनल एल्यूमिनियम भी 4% चढ़ गए। वेदांता, टाटा स्टील में भी आज 2% से 3% के आसपास की तेजी आई। ऑटोज में एंसिलरी स्पेस ज्यादा आउट परफॉर्म कर रही है, जैसे कि एक्साइड,
8% ऊपर, ट्यूब इन्वेस्टमेंट 6% ऊपर, मदरसन 5% चढ़ गया। और इसके अलावा जो मेन ओईएम प्लेयर्स हैं जिसमें टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल है वो 4.5% ऊपर रहा और अशोक लेलैंड 2% ऊपर। कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियों में थोड़ी पिक्चर बटी बटी थी, जैसे कि आईसीआईसीआई, एएमसी, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, कैम्स, के फिनटेक जैसी जो कंपनियां हैं इनके स्टॉक्स चढ़े हैं लगभग 1.5% से 4% ऊपर। लेकिन गिरावट देखने को मिली है एमसीएक्स में तगड़ी, लगभग 4.5% नीचे। बीएससी 3.5% टूट गया। एंजल वन, 361, एचडीएफसी, एएमसी, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली। फिर फाइनेंशियल्स में बीएससी आज यहां पर प्रॉफिट बुकिंग थी और एचडीएफसी बैंक 2.5% नीचे था। बाजार पे सबसे ज्यादा दबाव तो इसी ने डाल दिया आज। एमएफएसएल, एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ जैसे कंपनियों के स्टॉक्स भी हल्के हो गए। अब आगे क्या होगा? देखिए, जून सीरीज की शुरुआत तो सुस्त हुई है। आज तो वैसे भी कोई खरीदारी या बिकवाली करने के, बड़ी खरीदारी या फिर बड़ी बिकवाली करने के मूड पे नहीं था, क्योंकि कल की छुट्टी है ना, और उसके बाद फिर शुक्रवार को आएंगे और फिर से 2 दिन की छुट्टी है। तो ऐसी वाली मार्केट में आमतौर पे अगर रोल ओवर फिगर्स ठीक हों और पिछले सीरीज में मोमेंटम गैदर किया हो तो हम सीरीज की शुरुआत बहुत अच्छी कर लेते हैं। जून सीरीज में आज एंटर कर गए, लेकिन बाजार टस से मस नहीं हो रहा था। ऊपर से दूसरों को देखो तो और दिक्कत हो रही थी। जापानीज मार्केट, दक्षिण कोरिया के बाजार सब ऊपर थे और रिकॉर्ड्स तो ऊपर थे, और ऊपर से पिछले सत्र में नैस्डैक, एसएनपी 500 रिकॉर्ड्स तो ऊपर थे। हमारे मार्केट ही हिलने को तैयार नहीं हो रहे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी खबर का इंतजार है। और इनफैक्ट जून में पिछले 11 में से 8 बार बाजार पॉजिटिव रहा है, तो पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। इसमें मार्केट बाय ऑन डिप्स की मार्केट बनती हुई नजर आएगी। जहां पर बंद हुए वो बहुत ही बढ़िया लेवल है। अभी तो फिलहाल बुल्स और बीयर्स के बीच में टकराव हो रहा है, लेकिन आप 20 दिन के औसत के लेवल के ऊपर हो और 50 दिन के नीचे, तो एक सैंडविच सा बना हुआ है मार्केट में। यूएस और ईरान से जुड़ी जो भी खबर आएगी बड़ा इंपैक्ट डालेगी, और अगर कुछ ड्राफ्ट बन गया ना, तो वो तो डील के ऊपर ड्राफ्ट, तो वो तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर देगा अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब। सब फाइनेंशियल मार्केट्स उससे इंपैक्ट करेंगी। हमको देखना है ये क्रूड ऑयल आज के सत्र में 0.3% नीचे चला गया था, $94 के आसपास पहुंचा था। लेकिन अगर ये और स्लाइड डाउन हो गया तो ये एक इशारा दे देगा इक्विटी मार्केट्स में बुल्स को कि भैया अब चौड़े होकर आगे चले जाओ। तो ऐसा लग रहा है कि बाजार किसी बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है, और हो सकता है कि वो आने वाले कुछ दिनों में आपको बड़ा ट्रिगर दिखाई दे। इन लेवल्स पे जम के नहीं बैठ सकता मार्केट, कुछ ना कुछ तो होगा बड़ा, ऐसा लग रहा है। और गुरुवार को यूएस में पीसीई Q1 जीडीपी के आंकड़े आएंगे, और जून सीरीज का जो सबसे बड़ा ट्रिगर हम मान के चल रहे हैं वो आरबीआई पॉलिसी है, जो कि अगले हफ्ते आएगी। तो 5 तारीख को जो भी आरबीआई डिसाइड करेंगे, आरबीआई गवर्नर, ब्याज दरों को लेकर, उसका एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन अभी के तौर पे कोई भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन्स में बदलाव की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाजार हिला ही नहीं है ढंग से। तो आज निफ्टी के जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो 23,800, 23,850 ही, और रेजिस्टेंस लेवल 24,020, 24,090 के आसपास के ही हैं। लेकिन ये लेवल्स कोई ना कोई सिरा जरूर टूटेगा, और ऐसा लग रहा है कि बुल्स ज्यादा कमांडिंग है इस समय। ऐसा लग, वो अगर कोई बड़ा ट्रिगर आया तो यहां से बुल्स तेजी बना सकते हैं मार्केट में। तो डिप्स में ऐड करें पोजीशंस, अपने रिस्क एपेटाइट को पहले देख लें, और जब ट्रेंड रिवर्स होगा तब उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी कोई ऐसा ट्रेंड रिवर्सल का संकेत भी नहीं आया था। ये बाजार थोड़ा सा ठहर गया एक लेवल पे आके। तो चाहे आप बड़े तूफान से पहले की शांति कह लो, या फिर आप कह लो कि कुछ बड़ा होने वाला है, कोई ऐसी ट्रिगर जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और हम तो इंतजार कर रहे हैं कि यूएस और ईरान के बीच में अगर कुछ भी डील को लेकर बात आगे बढ़ती है तो वो इक्विटी मार्केट के लिए नेट नेट पॉजिटिव ट्रिगर का काम कर जाएगी।